इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। हैरान हूं, दिल को रोएंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। FY26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। India powering past global trade uncertainties, surprising markets with an 8.2% on-year growth in the second quarter. इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है भारत के जीडीपी के शौक में। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है, नाराज था उसको भी आना पड़ा है। तो आए तो मतलब कुछ है तो आए है ना। बैड न्यूज पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर वीजा मुश्किलात जो हैं वो नजर आ रही हैं दुबई को लेकर। और क्यों वीजा मुश्किलात? इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8%, 7% एंड दे थिंक दे कैन ग्रो टू इवन 10% एंड बियॉन्ड। तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है जी कि इंडिया 8.2% में ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे। जी भूखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीज, मतलब हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस तरह, नंबर मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई आप कंपैरिजन करें तो बनता तो नहीं है, या वो बहुत आगे निकल गए इंडिया से 10 साल के अंदर सवाल ही बदल नहीं पैदा सवाल ही बदल। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुकी। कैसे देखते हैं इस चीज को? आपको क्या लगता है कि लेवल जो हमारा डिफरेंट हुआ है, ठीक है, एक तो तरक्की हुई, बाकी सारी चीजें, उसके अलावा रिसोर्सेज में जो लेवल डिफरेंट हुआ है हमारा और उनका, वो कहाँ पे हुआ है? 8.2%। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। तो इट मींस दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं? ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने ओपनली हर चीज को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया। आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करेंगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नेशन है, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट भी है। अब वही बात आ जाती है कि ओवरसीज जो है, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या कोई भी कंट्री हो, मुझे लगता है बाहर जाके अपने कंट्री के लिए जो एक तड़प है वो बढ़ जाती है और आप चाहते हैं कि आप बैक इन्वेस्ट करें। लेकिन अगेन वही जो मैंने शुरू में मेंशन किया कि आपको कितना ओपन माइंडेडली पीछे से रिस्पांस मिलता है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सही। और इंडियंस जानते हैं कि उन्होंने चीजों को कैसे जो है वो कहाँ पे किस तरह से कैश करवाना है। हमारे यहाँ एक तो हम बाहर भी चले जाए हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है कि अच्छा मैं इसको बुला लिया तो ये मेरे साथ क्या करेगा, हाँ। या इसको बुला लिया तो मेरे साथ कम्युनिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली हम रूट्स काटते हैं जैसे ही मौका मिलता है। ऐसे होता है, ऐसे अभी भी होता है। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर, मेरा ख्याल है वो जो HEC ने 2008 में एक वेव स्टार्ट की थी ना लोग बाहर भेजने की, वो एक बड़ी ब्रिलियंट वेव थी, लेकिन बस ये था कि उसका एंड पे आगे कोई वो नहीं हुआ ना कि कोई चेक एंड बैलेंस होता है कि अच्छा जब ये वापस आएंगे फिर इनका क्या करना है। वो फिर बहुत सारे वापस भी आए, वो मायूस होकर फिर वापस चले गए कि जी कुछ नहीं मिला, कि वो बड़े ड्रीम के साथ आपने भेजा, वो बड़े ड्रीम के साथ डिग्री करके आए, बाद में जब आके देखा तो वो तो रेलेवेंट ही नहीं थी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो देखेगी कि ये बेसिकली ट्रम्प को एनॉय करने की कोशिश है। और ये चीज़ अगर आपको याद है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि बाय 2075 पाकिस्तान दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? कंज्यूमर। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, 250 मिलियन पाकिस्तान का कंज्यूमर है, बट द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस 250 कंज्यूमर। एक वक्त आएगा कि इंडिया ही सारी बात है, अगर हमारी बाती 50 करोड़ हो जाती है, 60 करोड़ हो जाती है, ठीक है ना, तो ये एक आपको दुनिया के जो बाकी मैन्युफैक्चरर होते हैं दे कीप लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तानी साइड। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का सिर्फ जो फूड का इंपोर्ट बिल है मेरा ख्याल है वो एक महीने में कोई 3-3, 4-4 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट बिल, यानी कि जो चीजें खाने पीने की हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है जी। सो ये दैट इज समथिंग व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस। और हमारी भी यही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज देयर। किस तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन जाएगी, क्या होगी और कैसे चीजें चलेंगी, और सबसे बढ़ के ये है
कि हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अपर क्लास भी तगड़ा है, अपर मिडिल क्लास भी तगड़ा है, मिडिल क्लास भी सही है। तो दैट्स व्हाट वो कहते हैं ना, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। ठीक है जी, लेट्स सी, देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो आती है सामने, कि ये चीज़ कितनी देर चलेगी और कितना ताकतवर इंडिया रहता है इसकी वजह से। ये चीज़ चाइना को भी स्ट्रेंथन करती है। बाय द वे मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ जो है ना वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद बड़ी इकॉनमी है। तो जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो हम ठीक है, एडेड एडवांटेज एंड ऑल दैट, ठीक है ना जी, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब इंडियंस क्या सोचते हैं कि हमारी जो सही ऑटोनॉमी है उसमें वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो मोदी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। इंडिया 8.2% में ग्रो कर रहा है डिस्पाइट 50% अमेरिकन टैरिफ्स के। ये आज उन्होंने ट्वीट की है। दूसरी बात ये है कि पुतिन साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं इंडिया, और वो 4 और 5 दिसंबर को वो वहां पे होंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या इंडिया अमेरिका को नाराज कर पाएगा? 2 पैगाम उन्होंने अमेरिका को भेजे हैं कि तुमने टैरिफ लगाए, हम 8.2 पे ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा पुतिन आ रहा है और हम उससे ताल्लुकात रखेंगे तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई रखेंगे, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं और हमें अमेरिका की परवाह कोई नहीं है। कैसे देखते हैं तार साहब इसको? चीमा साहब, या तो 2 चीजें हैं, या तो मोदी साहब ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, हो सकता है ये 2.8 हो, 8.2 पड़ गए हैं, या तो उनकी नजर का फर्क था। ये दूसरा उसमें जो इशू मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये 8.2 अगर इनकी ग्रोथ है तो सिर्फ वो 2 अडानी और अंबानी की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे। वो जी भूखे इंडिया जो नजर नहीं आ रही चीमा साहब, हर चीज तो फेक बनाते हैं, ये हर चीज तो फेक। नंबर्स इनके किस तरह, नंबर मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इस बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो 2.8 है, 8.2 इम्पॉसिबल चीमा साहब, इम्पॉसिबल। क्या इस वक्त इनका सबसे बड़ा कस्टमर तो अमेरिका था इनकी प्रोडक्ट का, वो ले कुछ नहीं रहा। ये किधर बेच रहे हैं चीजें? और दूसरा ये कि चीमा साहब उन्होंने तेल लेना भी बंद किया है अभी रशिया से, कह तो रहे हैं अभी तो लेकर। दूसरा चीमा साहब, पुतिन साहब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह पहले S-400 उन्होंने बेचा था, इन्होंने F-35 भी नहीं लिए। आपके पास J-35 की खेप आ चुकी है, वो तैयारे को बेचेंगे आपको, या मिसाइल इनको बेचेंगे आके, वरना वो इनके नहीं है। उनका इन्होंने अलायंस तोड़ने की कोशिश की है चीमा साहब। इस वक्त रशिया चाइना अलायंस इतना स्ट्रांग है, रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय चाइना। वो चाइना की मर्जी के बगैर भारत नहीं आएगा, बल्कि वो मर्जी से आ रहा होगा कि मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, मैंने इनको बेवकूफ बनाना है, बनाने दो मुझे बेवकूफ। बल्कि देखो उन्होंने F-35 दिए, J-35 आपको दिए हैं, ये फॉरेन बैलेंस करेंगे कुछ अपनी चीजें बेच के। बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। 1970 में उन्होंने, मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के, नॉट 70, माजूर चाहता हूँ, 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है, नवाज शरीफ वाज फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, इंपोर्ट्स जो है वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, और 90 के बाद बहुत तेजी से वो बढ़े आगे, और अब तक
और तीसरी चीज ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेन्स एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई इंडिया हैज फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।